नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ब्रजेश आप सब लोगों के लिए मुगल डायनेस्टी में बाबर के बाद का जो टॉपिक था वो मैं लेकर आया हूँ। मैंने बताया था आप लोगों से कि बाबर के मर जाने के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि तुम अब पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट कर शासन करना। ऐसा बाबर ने हुमायूं से कहा था। हुमायूं बड़ा पितृभक्त था। उसने अपनी बातों को, अपने पिताजी के बातों को मान लिया। उसने कहा ठीक है। उसने अपने पूरे मुगल साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट दिया। हुमायूं का टाइम पीरियड जो होता है 1530 से लेकर 1556 तक माना जाता है। 1530 से 1540 तक पहला कार्यकाल होता है हुमायूं का, और उसके बाद हुमायूं 1540 से लेकर 1555 तक भारतवर्ष में नहीं रहता। वह शेर शाह सूरी से पराजित होकर ईरान के साइड में भाग गया रहता है, और वह 1555 में सूरी डायनेस्टी के लास्ट किंग सिकंदर सूर को पराजित करके पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, और 1556 में अपने द्वारा ही बनाई गई दिल्ली में दीन पनाह नगर 1533 में बनवाया था, उसी नगर में वहाँ पर एक पुस्तकालय बनवाया था शेर मंडल नामक, और उसे ही शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को ज्योतिष और पुस्तकालय से बहुत प्रेम था। वो जहाँ भी जाता था वो पुस्तकालय, एक छोटा सा लाइब्रेरी अपने साथ रखता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था हुमायूं, और उसे पुस्तकालय से बहुत लगाव था। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था, वास्तुशास्त्र के हिसाब से काम करता था। ये सारी चीज़ें हुमायूं के अंदर थीं। हुमायूं जो था उसके समय में सबसे बड़ा उसका जो उसको टक्कर देने वाला जो था, उसका जो अपोजिट में उसका दुश्मन था, वो था सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी उर्फ फरीद खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, जो पहले बाबर के सैनिकों में एक सैनिक के रूप में काम करता था, लेकिन बाबर के मृत्यु के बाद वो हुमायूं का शत्रु बन गया और अपनी मजबूत स्थिति करके हुमायूं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हुमायूं से उसने 2 प्रमुख युद्ध लड़े। एक चौसा का युद्ध लड़ा, और चौसा के युद्ध में हुमायूं जो था शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। ये चौसा का युद्ध जो था 26 जून 1539 को हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। किसी तरह जान बची। वह एक नदी, गंगा नदी में कूद गया हुमायूं जान बचाने के लिए। बाद में एक भिस्ती ने उसकी जान बचाई, क्योंकि हुमायूं को तैरने नहीं आता था। और बाद में हुमायूं ने दोबारा अपना बदला लेने के लिए शेर शाह सूरी से 17 मई 1540 को कन्नौज या विलग्राम का युद्ध लड़ा, और इस बार हुमायूं की और बुरी तरह पराजित हुआ, और इस बार उसे देश ही छोड़कर भागना पड़ा। तो युद्ध तो कई हुए, लेकिन चौसा और विलग्राम जो अलग अलग 2 हमने बताए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, ये प्रश्नों में पूछा जाता है। हुमायूं जो था, कहा जाता है कि जब वो ईरान के जंगलों में भटक रहा था, उसी दौरान मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ उसने निकाह कर लिया, और उसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जो है अकबर का जन्म हुआ। और हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर युद्धों में परेशान रहा, जीवन भर लुढ़कता रहा, और लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु होगी, ऐसा इतिहासकार लेन पूल कहते हैं। उसके विषय में हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि हुमायूं जो था वो अपने आप में कई बार अपने आप को स्थापित करने की कोशिश किया, लेकिन वह अपने भाइयों के विरोध और शेर शाह सूरी से दुश्मनी के कारण वह जीवन भर परेशान रहा। हुमायूं के ऊपर उसकी बहन गुलबदन बेगम ने पुस्तक भी लिखी थी, हुमायूं नामा।
जिसके विषय में जिक्र किया जाता है। हुमायूं के विषय में अगर और भी कुछ चीज़ें बताई जाए तो हुमायूं के विषय में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में जहाँ पर हुमायूं का मकबरा है, सबसे ज़्यादा मुग़ल शासकों को वहीं दफनाया गया है, मुग़ल परिवार के लोगों को वहीं दफनाया गया है। 6 से 7 कब्रें हुमायूं के मकबरे में हैं। यह भी हमें ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है प्रश्न। हुमायूं के जब वो भारत से बाहर था, उस समय में शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया था। शेर शाह सूरी के विषय में कहा जाता है कि इसने भारत में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। इसके जो पिता थे शेर शाह सूरी के, हसन खां था उनका नाम। शेर शाह सूरी बिहार में बहार खां लोहानी के यहाँ काम कर रहा था, उनके पुत्र के अंगरक्षक के रूप में। एक बार अपनी तलवार से एक शेर के 2 टुकड़े कर दिए, इसीलिए बहार खां लोहानी ने उसका नाम शेर शाह रख दिया और आगे चल के यही शेर शाह सूरी के रूप में जाना गया। शेर शाह सूरी जो था, उसने रोहतासगढ़ का किला निर्मित करवाया था। पूछा जाता है शेर शाह सूरी जो था, उसके विषय में कहा जाता है कि इसने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत कराया, उसी की नकल आगे कर चल के अकबर ने किया था। शेर शाह सूरी ने दीवाने विजारत विभाग, दीवाने ए अर्ज विभाग जो सैन्य विभाग से संबंधित था, दीवाने ए इंसा विभाग सचिवालय से संबंधित था, दीवाने ए रसालत विभाग, यह कुछ ऐसे विभाग थे जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। गज ए सिकंदरी नामक भूमि माप का पैमाना निर्मित करवाया शेर शाह सूरी ने। ये सब काम शेर शाह सूरी ने किए थे, जो अक्सर पूछा जाता है। शेर शाह सूरी ने पट्टा और काबूलियत प्रथा की शुरुआत भी की थी। भूमि माप की ये प्रणाली थी, ये भी प्रश्न में आ जाता है। शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन का चलवाया था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलवाया था। पूछा जाता है चांदी का रुपया जारी करने वाला शेर शाह पहला शासक माना जाता है। चांदी का रुपया जारी करने वाला। वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार रुपया जो है वो शेर शाह सूरी के समय में ही जो विकसित था, उसी को उसने बनाया गया है। शेर शाह सूरी के विषय में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जो हमने आपको बताए हैं। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का आधुनिकीकरण किया, अर्थात पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर शेर शाह सूरी से पूछ दिया जाए तो ये प्रश्न आप तैयार रखेंगे। और कभी कभी एक और क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। एक प्रसिद्ध प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। वो शेर शाह सूरी के ही समकालीन थे, उसी के शासनकाल में थे। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम है खरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। ये सारे मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम है। किला एक कुहना का नामक मस्जिद भी शेर शाह सूरी ने निर्मित करवाई थी किले के अंदर। यह भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है। शेर शाह सूर नगर का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने, प्रश्न आता है। और फाइनली कालिंजर के दुर्ग को उसने शेर शाह सूरी ने जीतने की कोशिश भी करी थी। और सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में उक्का नामक आग्नेयास्त्र को चलाते समय एक बारूद के गोले के धमाके के कारण झुलसने से हो गई। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताएं शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो एक बारूद के धमाके से हुई थी। उक्का नामक आग्नेयास्त्र
शेरशाह सूरी के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था, इसीलिए ये समस्या हो गई और वो घायल हुआ। खैर वो दुर्ग उसने जीत लिया, उसमें कोई समस्या उसे नहीं हुई। आकलैंड नामक लॉर्ड आकलैंड अंग्रेज है, उसी ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जीटी रोड रख दिया, जो फेमस है। सड़के आजम भी उसे कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर प्रश्नों में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इतिहास से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।